भारत माता की जय। आज एक शॉर्ट नोटिस पे बहुत कम समय में सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल स्वामी आप सभी को सूचना दी गई। आप सभी लोग हमारे इस निवेदन पर यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है कि अपना कीमती समय निकालकर आपने हमें समय दिया, कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि इस शहर में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारे जन्म से पहले रुद्रपुर का गांधी पार्क ऐतिहासिक पार्क है। महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हम सबको जीने का तरीका सिखाया, और महात्मा गांधी जी के नाम से हिंदुस्तान की पहचान है। पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की विचारधारा को माना जाता है। उनके नाम पर यह सुंदर भव्य पार्क, जो रुद्रपुर की सांसों का केंद्र है, जो रुद्रपुर की तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। आप कोई भी कार्यक्रम देख लो समाज का, वो गांधी पार्क में होता है। अभी 3 दिन पहले समस्त हिंदू संगठनों की रैली हुई गांधी पार्क में। कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होते हैं, किसी भी केंद्रीय मंत्री, किसी भी नेता का कार्यक्रम होता है तो गांधी पार्क में। किसी प्रकार की कोई एग्जीबिशन होती है, किसी भी लोकप्रिय समाचार पत्र का वहां पर प्रदर्शनी लगती है तो गांधी पार्क में। कोई रैली गांधी पार्क में। 20 सितंबर को मेरे बंगाली समाज बंग बंधुओं की ऐतिहासिक रैली गांधी पार्क में। इसके अतिरिक्त दशहरा मेला, अग्रवाल सभा का मेला, सिख समाज का खालसा समाज का मेला, ये सब गांधी पार्क में होते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और आज गांधी पार्क के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया जा रहा था। बहुत बड़े राजनीतिक दबाव में, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के चलते एक बहुत बड़ी प्लानिंग आपके गांधी पार्क के खिलाफ बनाई गई थी। हम रोज कहते थे कि हमारे शहर में जो पार्किंग है, वो जब से हम लोग, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब सिर्फ रामपुरा के नाम से पहचानते थे, रुद्रपुर की कोई गली नहीं होती थी, उस समय से इस शहर का सबसे पुराना विभाग सिंचाई विभाग, सबसे पुराना इरिगेशन डिपार्टमेंट, और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें जगह जो पड़ी थी उस समय खाली, आज भी खाली पड़ी हुई है। इतने फलदार वृक्ष है वहां पर, उसके नीचे अगर पार्किंग हो और डेवलपमेंट हो तो इतनी बड़ी आमदनी होने वाली है इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह से। सिर्फ क्या करना है, सरकारें आपकी हैं, सरकारी स्तर पर जमीन का हस्तांतरण होना है, वो अर्बन डेवलपमेंट को चली जाएगी। आज वो जमीन निष्प्रयोज्य पड़ी है, 70 साल से ऐसी पड़ी है। अभी अभी जो खोखे डाले गए नगर निगम के सामने, उसके जमीन, बगल में जमीन निष्प्रयोज्य पड़ी है। सिब्बल सिनेमा हॉल के सामने 2 एकड़ से अधिक जमीन निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। उसमें से 900 वर्ग मीटर कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित हो चुकी है। लेकिन निष्प्रयोज्य पड़ी जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि है। रुद्रपुर क्लब बनाकर वो लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जो रुद्रपुर की सबसे बेशकीमती जमीन है। इसके अतिरिक्त हम गल्ला मंडी से काशीपुर रोड पर जाते हैं तो यूआईआरडी डिपार्टमेंट, ग्राम्य विकास संस्थान की जमीन पड़ी है खाली, 10-12 एकड़ से अधिक है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर मोड़ पर है और हाईवे के ऊपर है। बनाइए ना उसमें मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उसके नीचे बनाइए अंडरग्राउंड मार्केट, सिब्बल सिनेमा के सामने बनाइए अंडरग्राउंड मार्केट। गांधी पार्क के पीछे पड़े, और जिन लोगों के मंसूबे थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। उनको चाहिए समय रहते वो परित्याग करें गांधी पार्क का। ऐसे लोग जो गांधी पार्क के दुश्मन हैं, उन लोगों को गांधी पार्क में किसी भी कार्यक्रम में जाने की उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उनको कोई नैतिक पतन हो चुका उनका। महात्मा गांधी के नाम पर गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। अरे अभी अभी हमने कन्हैया मित्तल की नाइट की, रुद्रपुर का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हो गया, 85,000 लोग उसमें उमड़ पड़े। जो लंटर आप डालने की प्लानिंग किए हुए हैं, उसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग। कोई भी सरकार जब पैसा लगाती है तो वो देखती है इससे अर्निंग कितनी होगी, कितने रुपए की अर्निंग होगी इसकी। अर्निंग के बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या उस पर उसको टारगेट को पूरा करते हैं। जब सरकार को लगा कि खाली पार्किंग से काम नहीं चलने वाला, तो इसकी आमदनी के लिए मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से बनेगा। और जिस दिन मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस दिन ये बाजार के हमारे व्यापार मंडल के हमारे समस्त दुकानदार भाई ठगा सा महसूस करेंगे। और ऐसी अवस्था में
हम सबको सजग रहना चाहिए। मैंने तो सजग प्रहरी के रूप में सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग किया। हर डिपार्टमेंट के अंदर अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित जितने डिपार्टमेंट थे या जल संस्थान से संबंधित, चाहे पेयजल निगम हो, निर्माण शाखा, निर्माण इकाई और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड जल संस्थान, इन सबसे मैंने पूछा कि गांधी पार्क का भूजल स्तर कितना है। मैंने नगर निगम से पूछा कि मुझे यह बताइए आपके नगर निगम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति में रुद्रपुर जिला मुख्यालय में सार्वजनिक गांधी पार्क, जो कि रुद्रपुर महानगर के बीचों बीच अर्थात केंद्र में स्थापित है, यह गांधी पार्क सार्वजनिक रूप से किस समय से अस्तित्व में आया? जवाब आता उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि टाउनशिप रुद्रपुर के समय से, जब टाउन एरिया था, आदरणीय सुभाष चतुर्वेदी जी के पहले से, श्री परमानंद चेलाना जी हमारे बुजुर्ग, हमारे आदरणीय वर्मा जी, उस कालखंड का यह टाउनशिप डेवलप हुआ है और तब से गांधी पार्क अस्तित्व में। मैंने पूछा कि इस पर मास्टर प्लान लागू है? वो कहते हैं कि वांछित सूचना पर मास्टर प्लान लागू है। क्या सार्वजनिक गांधी पार्क नोटिफाइड है? यस। इसके अतिरिक्त गांधी पार्क में मैंने पूछा कि भूजल स्तर, उनके पास सूचना नहीं है। लेकिन यह गांधी पार्क जो जरा सी बरसात में जलमग्न हो जाता है और वहां पर आप खुदाई करेंगे, भारी मात्रा में खुदाई होगी, अच्छा लगा। पब्लिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आज जो दुकानें उजाड़ी गई, लगभग 125 से 130 दुकानें टूटी हैं, उन दुकानों पर इन्होंने पार्किंग बना दी है। जहां फल की ठेलियां लगती थी वहां पर पार्किंग बना दी है। पार्किंग बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्किंग के साथ साथ आप नेशनल हाईवे के नियमों का भी पालन करो। आज कहां खड़े हम लोग? ये देखिए, ये जो विकास प्राधिकरण है, इसको विकास प्राधिकरण को इसका जिम्मा दिया गया, ऊधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण को जिम्मा दिया गया कि रुद्रपुर में जो गांधी पार्क है इस पे अंडरग्राउंड पार्किंग बननी चाहिए। ये इस प्रकार का आदेश हुआ तो इन्होंने ये उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रुद्रपुर गांधी पार्क में पार्क एवं पार्किंग परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था इसको नामित किया गया और इसकी ओर से यह लेटर गया है 30 अगस्त 2024 को। 30 अगस्त 2024 को सचिव पंकज उपाध्याय जी, इनके द्वारा जो लेटर गया उसके अनुपालन में ये परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास निर्माण विभाग, मैंने सबको सूचना पाने के अधिकार में ये सारी डिटेल बन के गई है साहब। ये सारी डिटेल बनकर गई कि पार्किंग अंडरग्राउंड बननी चाहिए। मैंने इसका डट के विरोध किया। मैंने कहा अंडरग्राउंड पार्किंग बिल्कुल नहीं बनेगी क्योंकि फ्लॉप सिस्टम है। पहली बात तो उसका भूजल स्तर देखिए आप, पानी कितना आता है, कितनी उसमें आता है। लेकिन इन लोगों ने बना के डीपीआर और भेज दी। हमने सूचना पाने के अधिकार में इनको धमकी दी। ये नैसर्गिक और प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़ने का खेल है। वहां हजारों पौधे लगे हैं, सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं। अगर वो पेड़ उखड़ते हैं तो निश्चित रूप से एनजीटी के नियमों का ये धज्जियां उड़ाएंगे। और इसीलिए जब मैंने सूचना पाने के अधिकार में ये सब प्रयोग किया और शासन तक में गया तो उसके बाद आज इस प्रोजेक्ट को इन्होंने स्थगित कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और मैं भविष्य में भी कह रहा हूं कि एकमात्र पार्क जिसमें सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं और वास्तव में इससे छेड़खानी की गई तो मैं इसमें निश्चित रूप से भूख हड़ताल पे बैठूंगा और किसी भी प्रकार से गांधी पार्क। और एक बात और भी है, ये हमने जब लॉ डिपार्टमेंट में गए, मैं हाई कोर्ट गया इसमें, हाई कोर्ट में जब मैंने सूचना प्राप्त की तो इस प्रकार के सिर्फ लखनऊ का एक उदाहरण है, और भी उदाहरण है मेरे पास। 1 दर्जन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मेरे पास पहुंच चुके हैं कि सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेस पर किसी भी प्रकार का अंडरग्राउंड पार्किंग या मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। समय रहते जन भावनाओं का आदर करते हुए इस गांधी पार्क के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और की जाएगी तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, पूरा मुकाबला किया जाएगा, चाहे कितने दिन जेल में रहना पड़े। लेकिन गांधी पार्क में अंडरग्राउंड मार्केट बिल्कुल नहीं बनने दी जाएगी, अंडरग्राउंड पार्किंग बिल्कुल नहीं बनने दी जाएगी, और किसी भी प्रकार का
कोई गांधी पार्क के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया गया तो उसका मुकाबला किया जाएगा। रुद्रपुर में एक भीषण आंदोलन होगा। समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, सारे विद्यालय के बच्चों को, जिनको महात्मा गांधी जी का आदर्श, महात्मा गांधी जी के सिद्धांत, उनके नियम, उनके चरित्र के बारे में बताया जाता है। आज महात्मा गांधी को हम भूल गए। आज हम बांग्लादेश के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जहां मुजीबुर रहमान जो बंग बंधु थे, उनका चित्र वहां की धनराशि करेंसी के ऊपर से हटा दिया गया। अरे इनका बस चले तो ये महात्मा गांधी का नाम मिटा दें। वो राष्ट्रपिता जिसकी पूजा करते थे, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उत्पन्न हुए महात्मा गांधी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उसी गुजरात की धरती से आते हैं आप लोग। हिंदुस्तान की सत्ता आपने संभाल रखी है। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आपका गुजरात में अहमदाबाद में प्रवास हुआ और अहमदाबाद प्रवास के अवसर पर आप गांधी स्मारक भी गए, गांधी जी के स्थल पर गए और वहां आपने चरखा चलाया और चरखा चलाकर आपने अपनी आत्मीयता प्रकट की, सच्ची श्रद्धांजलि गांधी जी को अर्पित की। हम दिखाने को तो कुछ और करते हैं और हम वास्तव में करते क्या हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, जो लोग गांधी पार्क की आड़ में भारी मात्रा में धन अर्जित करना चाहते हैं, उनके मंसूबे ध्वस्त करने के लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। ये वो जजमेंट है। मेरे पास जजमेंट की कॉपियां आ चुकी हैं, ये रिटर्न में है मेरे पास। और जहां पर पब्लिक प्लेस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। जब इस प्रकार का कुछ था नहीं तो ये डीपीआर बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी आपको गांधी पार्क के साथ छेड़खानी करने की? मैं पुनः चेतावनी देकर कहना चाहता हूं, गांधी पार्क के अलावा आप सब जगह पर पार्किंग बनाइए ना, मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए। सिब्बल सिनेमा हॉल के सामने जो 2 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, मैंने बताया अभी कि 900 वर्ग मीटर कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित हो चुकी है। उस 2 एकड़ जमीन पर आप बनाइए, पार्किंग भी बनाइए और उसके ऊपर मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए। कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ऐसे वो जमीन जिस पर एक दिन कब्जा होगा, उसको कब्जे से बचाने के लिए आज यूआईआरडी की जमीन पर उसकी भूमि को हस्तांतरित करके, कार्यदायी संस्था परिवर्तित करके वहां पर बनाई जाए पार्किंग और मल्टीपर्पज मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए, गाड़ियां भी खड़ी हों। लेकिन जो ये छेड़खानी करने का प्रयास गांधी पार्क के साथ कर रहे हैं, जिसमें कल मैं जिला प्रशासन के जो वाइस चेयरमैन है जिला विकास प्राधिकरण के आईएएस श्री जयकिशन जी, उनके साथ बैठा और अनेक बार मुझे पीसीएस श्री पंकज उपाध्याय, जो एडीएम भी है, शहर के एडीएम नजूल है जमीन के मामले में, और दूसरा उनके पास दायित्व है सचिव जिला विकास प्राधिकरण है, मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि गांधी पार्क का ऐसा कोई मामला है नहीं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन का, जो जन भावनाओं का आदर करते हैं। उस कालखंड के जिला अधिकारी श्री उदय राज सिंह जी और वर्तमान जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया जी और उनकी पूरी टीम, आईएएस जयकिशन जी और पीसीएस सचिव पंकज उपाध्याय जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनता और रुद्रपुर का सबसे बड़ा जन आंदोलन ये गांधी पार्क के ऊपर बनता। तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे समर्पित हैं, सम्मानित हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन कर चुका हूं कि इसमें हमारा सहयोग करना। आपको किसान यूनियन से बात हो गई, किसान संघों से बात हो गई और स्कूल के समस्त इंटर कॉलेजों के बच्चों से हमने समग्र रूप से एक बड़ा आंदोलन इस गांधी पार्क के मामले में छेड़ने का हमने निर्णय लिया था और आज भी कायम अपनी बातों पर। हम अगर किसी ने भी गांधी पार्क के साथ छेड़खानी की तो वास्तव में इस शहर का ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा। जो जिला प्रशासन ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हुए, एसडीएम साहब हैं, दोनों एडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, वर्तमान में भी डीएम साहब हैं, सबने शासन को और सरकार को, जितने आईएएस अधिकारी सचिवालय में बैठे हैं जो संबंधित हैं, उनको और माननीय मुख्यमंत्री जी को, अर्बन डेवलपमेंट के माननीय मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को, सबको अवगत कराया कि यहां गांधी पार्क से छेड़छाड़ ना की जाए। तो इसीलिए इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है और वास्तव में इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया तो रुद्रपुर में क्रांति होगी। शहीद भगत सिंह की तरह, सुखदेव राजगुरु की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह ऐसी क्रांति होगी जो वास्तव में ऐसे लोगों की चूल्हे हिला देगी जो सिर्फ धन अर्जित करने के लिए
छल प्रपंच करके, झूठी रचना करके, कूट रचना करके इस शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर सड़कें बन रही हैं आज जिनकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे कालखंड में अभी 2021 में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी जो हमारे आदरणीय हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे किच्छा बाईपास और गदरपुर बाईपास यानी गाबा चौक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से गदरपुर बाईपास होते हुए दीनदयाल उपाध्याय डीडी चौक, बस अड्डे वाला चौक, और वहां से सीधा मेडिसिटी वाला रोड जो है किच्छा बाईपास, वहां तक की सड़कें हमने हॉट मिक्स बनाई थी। उस सड़क की क्वालिटी आप लोग चेक कीजिए। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी ने उसका शुभारंभ किया था। इतनी सुंदर सड़क, उस पर फिर आज लेयर डाल दी गई। और लेयर डालने के बाद मैं सारे मीडिया के जनों से निवेदन करता हूं, एक बार आपका स्पॉट ऑब्जर्वेशन वहां पर होना बहुत जरूरी है। एक बार स्थलीय निरीक्षण आप कर लीजिए कि कैसी सड़क पड़ रही है, क्या आवश्यकता है। अरे ट्रांजिट कैंप के अंदर नेशनल हाईवे स्टाइल में मैंने शिवनगर चामुंडा मंदिर से और कृष्णा कॉलोनी के आगे तक 1 किलोमीटर सीसी रोड बनाई। उसके अलावा किसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ट्रांजिट कैंप में रोड बनाइए ना। अरे बिंदु खेड़ा में बहुत दयनीय स्थिति, वो रोड बनाइए ना। ग्रामीण क्षेत्र में जनता त्राही त्राही कर रही है, शहर में सड़कें नहीं बन रही, यहां बनाइए ना बस्तियों में। और ये 14.8 किलोमीटर का रास्ता है। मटकोटा मोड़ से कालीनगर के सामने से होते हुए दिनेशपुर और दिनेशपुर से गदरपुर तक यह सड़क बननी अति आवश्यक है। मैं आपसे एक निवेदन और भी करूंगा। बीच में बहुत चर्चा आई थी राजकीय उद्यान फार्म। राजकीय उद्यान फार्म ये भी बाजपुर और काशीपुर में शिफ्ट हो रहा था। तो राजकीय उद्यान फार्म की पूरी पत्रावली मेरे समक्ष है, पूरी पत्रावली, जिसमें सूचना पाने के अधिकार का मैंने प्रयोग किया। और मेरे पास सब डिपार्टमेंट से पौधशाला विकास अधिकारी, उद्यान अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, उद्यान निदेशक, उद्यान महानिदेशक, अपर सचिव उद्यान, प्रमुख सचिव उद्यान, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्य सचिव जी, कोई जिला अधिकारी, कमिश्नर साहब, किसी को मैंने छोड़ा नहीं। और सब जगह से मेरे पास जवाब आ गया। जो प्रस्ताव बन के गया था सब प्रस्ताव को दबा लिया। आज राजकीय उद्यान फार्म मेरे रुद्रपुर जिला मुख्यालय की संपत्ति है। राजकीय उद्यान फार्म आज मेरे जिला इसमें हमको ऑक्सीजन दे रहा है। जितना पर्यावरण का सौंदर्य बिगड़ रहा है, पर्यावरण के साथ छेड़खानी हो रही है, लाखों पेड़ राजकीय उद्यान फार्म में और लाखों पौधे हमको आज संजीवनी दे रहे हैं। उस राजकीय उद्यान फार्म को यहां से उजाड़कर बाजपुर काशीपुर शिफ्ट करने का प्रावधान था। बहुत बेशकीमती जमीन है मेरे साथियों, वो जमीन बचा ली। जैसे जमीन जिंजर होटल के बगल में और जिला अधिकारी महोदय के आवास के बीच में वो जमीन चली गई, कई टुकड़े चले गए। अब इनकी प्लानिंग जो है ओमेक्स के सामने की जमीन के टुकड़े को खुर्द-बुर्द करने की। और फाजलपुर महरोला वार्ड नंबर 25, जहां पर किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। फाजलपुर महरोला में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं, कोई पानी का कनेक्शन नहीं, कोई दाखिल खारिज नहीं, कोई फ्री होल्ड नहीं। अपनी संपत्ति को फाजलपुर महरोला वार्ड नंबर 25 के नागरिक, चाहे वो तराई विहार हो, प्रीत विहार फेस 5 हो, लोक विहार हो, अपना इनक्लेव हो, बराड़ नगर हो, इस टोटल एरिया में वार्ड नंबर 25 में आज जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। 50 लाख की जमीन 5 लाख 10 लाख की जमीन हो गई है। जमीनों की कीमतें कम हो गई हैं। आज एक नक्शा पास नहीं हो रहा, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उसी तरफ उसी फाजलपुर महरोला में लगभग 100 एकड़ जमीन माफियाओं के पास जाने वाली है। निरंतर मैं इसको बोलूंगा जब तक मेरे में प्राण है। फाजलपुर महरोला की और इस जिला मुख्यालय की, इस रुद्रपुर क्षेत्र की एक एक इंच जमीन को बचाने का प्रयास करूंगा, जन जागरण करूंगा, पब्लिक को आगाह करूंगा। शातिर तमाम शहर के दलाल धनवान हो गए, उनके नसीब अर्श के समान हो गए। शातिर तमाम शहर के दलाल धनवान हो गए, उनके नसीब अर्श के समान हो गए। दोस्तों, ये दौरे सियासत बड़ी अजीब है। कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। इन लुटेरों से शहर को बचाओ, इन छल प्रपंचियों से जो सिर्फ एक ही मकसद है, जिनको सिर्फ धन अर्जन करने के अलावा कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों से इस समाज को बचाओ। रुद्रपुर को बचाने के लिए सर्वप्रथम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल स्वामी, सबके चरणों में करबद्ध निवेदन है, इस शहर को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। ये जीवन कितना है, एक दिन ईश्वर के चरणों में लीन होना है। लेकिन जब तक जिंदा रहो, जाबाजी के साथ
ये धन ही सब कुछ नहीं है। पूरा मुकाबला करो ऐसे लोगों का जो हमारे इलाके की बर्बादी चाहते हैं। एक शब्द भी मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, एक शब्द भी, लेकिन जब तक प्राणों में प्राण है रुद्रपुर शहर को बचाया जाएगा। रुद्रपुर शहर का अस्तित्व कभी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कोई सवाल किसी ने पूछना हो? आपने पूरी बात बताई, रानी पार्क के बारे में आपने कुछ चर्चा की। स्थगन का आदेश आया, किसकी तरफ से आया? ये स्थगन का आदेश अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई है।